एक गांव में एक सेठ जी ने एक बहुत बड़ा और भव्य मंदिर बनवाया। जब मंदिर तैयार हुआ तो दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आने लगे। मंदिर की भव्यता देखकर लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। धीरे धीरे मंदिर की ख्याति फैल गई और यह एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बन गया। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ देखकर सेठ जी ने उनके लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था भी कर दी। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि इन सभी व्यवस्थाओं को संभालने के लिए एक योग्य व्यक्ति की आवश्यकता है। उन्होंने मंदिर के बाहर एक नोटिस लगवा दिया कि उन्हें एक व्यवस्थापक चाहिए। नोटिस पढ़कर कई लोग आवेदन करने आए। सबको लगा कि ये काम उन्हें मिल जाए तो अच्छी आमदनी होगी। लेकिन सेठ जी सभी को लौटा देते और कहते, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इस काम के लिए सच में योग्य हो। बहुत से लोग निराश होकर सेठ जी को मन ही मन बुरा भला कहने लगे। कुछ ने तो उन्हें मूर्ख और जिद्दी तक कह दिया। लेकिन सेठ जी पर किसी की बात का असर नहीं हुआ। वह लगातार योग्य व्यक्ति की तलाश में लगे रहे। एक दिन सेठ जी अपने घर की छत पर बैठे मंदिर आने जाने वालों को देख रहे थे। तभी उन्होंने एक गरीब व्यक्ति को मंदिर में आते देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह देखने से पढ़ा लिखा भी नहीं लग रहा था। उसने भगवान के दर्शन किए और जैसे ही जाने लगा, सेठ जी ने उसे बुलाया। सेठ जी ने पूछा, क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था संभाल सकते हैं? यह सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया और बोला, सेठ जी, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं और पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। मैं ये काम कैसे कर पाऊंगा? सेठ जी मुस्कुराए और बोले, मुझे किसी विद्वान की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अपने कर्तव्यों को समझता हो। यह सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्य से बोला, लेकिन आपने इतने लोगों के बीच मुझे क्यों चुना? सेठ जी ने कहा, मैं तुम्हारे कर्तव्यनिष्ठ स्वभाव को पहचान गया हूं। कई दिन पहले मैंने मंदिर के रास्ते में एक ईंट का टुकड़ा गाड़ा था जिसका एक कोना ऊपर निकला हुआ था। मैंने देखा कि लोग उससे ठोकर खाकर गिर जाते थे, लेकिन किसी ने उसे हटाने की जरूरत नहीं समझी। तुमने उस ईंट को देखा और बिना किसी से कुछ कहे उसे हटाने का प्रयास किया। तुमने मजदूर से फावड़ा लेकर वह ईंट हटाई और रास्ते को समतल कर दिया। यह सुन व्यक्ति बोला, सेठ जी, यह तो मेरा कर्तव्य था। दूसरों के बारे में सोचना और उनकी परेशानियों को दूर करना हर इंसान का फर्ज है। मैंने तो बस वही किया। सेठ जी मुस्कुराए और बोले, यही सोच और कर्म तुम्हें सबसे योग्य बनाते हैं। इसके बाद सेठ जी ने मंदिर प्रबंधन की जिम्मेदारी उस व्यक्ति को सौंप दी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन हमेशा करना चाहिए, चाहे कोई देखे या ना देखे।